Assalamualaikum everyone, welcome back to my YouTube channel Hamna's Hub. This is me Sayyida Hamna Shaukat. In today's video we are doing question number 3 of exercise 7.1. In question number 3 they said plot the following points A, B and C and D in XY plane. They given us points A, point B, point C and point D. हमने इन पॉइंट्स को प्लॉट करना है इन एक्स वाई प्लेन इन ग्राफ. सो सबसे पहले मैं ये चेक करूंगी कि मेरे पास जो ये पॉइंट्स गिवन हैं ये किस कोऑर्डिनेट में लाई कर रहे हैं ताकि मेरे पास वो पॉइंट को प्लॉट करना इजी हो जाए. सो फर्स्ट पॉइंट ए है जो कि है 2,1 जो कि लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिकॉज x is positive, y is positive, so this will lie in first quadrant. Second point B is 3,2. Both are positive, so this will also lie in first quadrant. Third point C point minus 3,4. First is negative and second is positive, so this point will lie in second quadrant. And point D is minus 4 minus 5. Both are negative, so this will lie in third quadrant. Right? Quadrants मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी थी लास्ट वीडियो के अंदर. फॉर एग्जाम्पल अगर दोनों पॉइंट पॉजिटिव होंगे तो दिस विल लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, this is second quadrant and this is third quadrant, this is fourth quadrant. Negative, positive, x is negative, y is positive, so the point will lie in second quadrant. Both are negative, so third quadrant. And if x is positive and y is negative, the point will lie in fourth quadrant. So सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, ग्राफ बुक ओपन करेंगे अपनी. Here we have a graph book जिसके अंदर हमने इन पॉइंट्स को प्लॉट करना है. इन पॉइंट्स को प्लॉट करने के लिए सबसे पहले मैं आपको ग्राफ बनाना बताऊंगी कि आपके पास ग्राफ किस तरीके से आप लोग मेजर करते हो. मैं एक पेज पे आपको बता रही हूँ, फर्दर पेजेस आप खुद बनाइएगा. सो सबसे पहले हम वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइंस को देखेंगे. हमारे पास हॉरिजॉन्टल कितने बॉक्सेस हैं ताकि हम वर्टिकली हम डिवाइड कर लें पॉइंट बॉक्सेस को दो पार्ट्स में. सो इट्स 1 2 3 4 5 6 7 8. मेरे पास ये जो एक बिग बॉक्स है मैं उसको मेजर कर रही हूँ. अगर आप चाहो तो आपके पास ये स्मॉल बॉक्सेस वाली भी ग्राफ आती है तो आप इसको भी ले सकते हो. तो अकॉर्डिंग टू दिस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 पॉइंट आपके पास बॉक्सेस हैं. तो आप डिवाइड करोगे 6 बॉक्सेस के अकॉर्डिंग. सो आपने 6 बॉक्सेस इधर रखे, 6 बॉक्सेस उधर रखे और एक बीच में लाइन ड्रॉ कर ली. ट्राई कीजिएगा कि इस लाइन को आप जितना ब्रॉड कर सको ताकि आपके पास जो है वो मेजरमेंट या आपका ग्राफ जो है वो बिल्कुल नीट लगे. मैंने इस ग्राफ को, इस लाइन को थोड़ा सा ब्रॉड कर लिया. इसी तरीके से मैं इस ग्राफ बुक को वर्टिकली टर्न करूंगी, हॉरिजॉन्टली टर्न करूंगी और मैं हॉरिजॉन्टली भी मेजर करूंगी कि मेरे पास कितने बॉक्स आ रहे हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20. सो अकॉर्डिंग टू दिस 19 बॉक्सेस आ रहे हैं. सो मैं 10 इस तरफ रखूंगी और 10 इस तरफ और मैं बीच में एक ब्रॉड सी लाइन ड्रॉ करूंगी. सो मैंने 10 बॉक्सेस रखे, एक लाइन ड्रॉ. अभी मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है दैट इज एक्स एक्सिस और हॉरिजॉन्टल लाइन के इस तरफ जो राइट हैंड साइड होती है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है और लेफ्ट हैंड साइड जो होती है वो नेगेटिव एक्सिस होती है. तो मैंने इसको यहाँ पे मार्क कर लिया. इसी तरीके से वर्टिकल लाइन जो होती है वो वाई एक्सिस होती है. सो वर्टिकल जो अपवर्ड वर्टिकल लाइन होती है दैट इज पॉजिटिव वाई एक्सिस और जो डाउनवर्ड वर्टिकल लाइन होती है दैट इज नेगेटिव वाई एक्सिस. बीच में मेरे पास जो पॉइंट होता है वो 0. सो 0 पॉइंट के बाद आपके पास यहाँ पे जो पॉइंट्स आपके पास जो यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये जो बॉक्सेस बने हुए हैं इन पे आप मेजर मार्क लगाओगे और यहाँ पे आप पॉइंट्स लिखने शुरू करोगे. दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4, दिस इज़ 5 6 7 and 8.
पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो मैं यहाँ पे सारे पॉजिटिव नंबर्स लिखूंगी। एक्स एक्सिस के नेगेटिव नंबर्स मैं यहाँ पे लिखूंगी, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 एंड -8। देखा, डिवीजन प्रॉपरली डिवीजन करने का ये हमारे पास फायदा हुआ कि यहाँ पे भी मेरे पास 8 नंबर्स आए और यहाँ पर भी मेरे पास 8 नंबर्स आए। ये नंबर्स आप अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा, आपके पास जो पॉइंट गिवन होंगे उनके अकॉर्डिंग आप ये पॉइंट्स जो प्लॉट करोगे। स्मॉल बॉक्सेस, 5 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल टू 1 मैंने यहाँ पे प्लॉट किया। आप चाहो तो 3 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल टू 1 भी प्लॉट कर सकते हो, 2 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल टू 1 भी प्लॉट कर सकते हो। आपका डेटा अगर बड़ा है, मीन्स अगर आपके पॉइंट्स हैं वो 12 तक, 13 तक, 14 तक, 15 तक इस तरह जा रहे हैं, तो आप यहाँ पर इसको पॉइंट्स को भी यहाँ पे आप इसको 2 बॉक्सेस भी ले सकते हो। अगेन यहाँ पे अगेन मैं पॉजिटिव वाई एक्सिस की पॉइंट्स बनाऊंगी। सो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और आपके पास ये 10, राइट। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकली मैं डाउनवर्ड जाऊंगी तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9 और ये आपके पास नेगेटिव। मैंने आपसे कहा था डिवीजन करने का एक बेनिफिट हमारे पास ये होता है कि हमारे पास अगर ऊपर अपवर्ड मुझे पॉजिटिव 10 मिल रहा है तो डाउनवर्ड भी मुझे पॉजिटिव 10 ही मिलेगा। मेरी काउंटिंग 10 तक ही मूव करेगी। फर्स्ट पॉइंट इज 2,1। ग्राफ मेरे पास ये रहा। फर्स्ट पॉइंट जो है मेरे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इट मीन्स मुझे इस क्वाड्रेंट में वो पॉइंट को लाई करना है, पॉइंट पुट करना है। सो एक्स इज पॉजिटिव, एक्स की वैल्यू है मेरे पास 2। सो पॉइंट हम किस तरीके से पुट करेंगे कि मैं एक्स एक्सिस पे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे मूव करूंगी 2 डिजिट्स, 1, 2। इसी तरीके से पेंसिल रख के अपवर्ड मूव करूंगी 1 डिजिट, क्योंकि मेरे पास 1 वाई एक्सिस पे 1 है और पॉजिटिव है तो मैं अपवर्ड मूव करूंगी 1 डिजिट। दिस इज 1 डिजिट। अपवर्ड मूव किया 1, एक्स एक्सिस के लिए मैंने मूव किया 2, अपवर्ड मूव किया 1, तो यहाँ पे जो इनकी जो मेजर पॉइंट बन रहा है वो कुछ यहाँ पे आ रहा है। सो आपके पास जो ए पॉइंट लाई कर रहा है 2,1 वो लाई कर रहा है कुछ यहाँ पर, here, राइट। इसी तरीके से मेरे पास नेक्स्ट पार्ट पॉइंट बी है 3,2। बोथ आर पॉजिटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो मैं इस तरफ देखूंगी। 3 के लिए एक्स एक्सिस पे 3 मूव करूंगी, 1, 2, 3 और वाई एक्सिस पे मैं 2 मूव करूंगी, 1, 2। सो पॉइंट आपके पास दोनों के अकॉर्डिंग पॉइंट कुछ इधर, 3 पे मैंने ये रखा, 2 पे आपके पास ये आ रहा है, तो पॉइंट कुछ इधर बन रहा है, राइट। तो पॉइंट आपका कुछ इधर बन रहा है। सो पॉइंट बी इज 3,2 एंड पॉइंट सी इज -3,4 एंड इट्स लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट। सो हम सेकेंड क्वाड्रेंट में देखेंगे -3,4। मैं नेगेटिव मूव करूंगी, सेकेंड क्वाड्रेंट ये है, नेगेटिव मूव करूंगी -3। सो -3, -1, -2, -3 और पॉजिटिव वाई एक्सिस पे मैं 4 मूव करूंगी। पॉजिटिव वाई एक्सिस पे मैं 4 मूव करूंगी। सो पॉजिटिव वाई एक्सिस ये है। सो 1, 2, 3, 4। सो पॉइंट मेरा कुछ इन दोनों का म्यूचुअल पॉइंट आपके पास कुछ ये बन रहा है, -3 एंड +4। सो म्यूचुअल पॉइंट आपके पास कुछ ये बन रहा है। सो पॉइंट सी आपके पास है -3,4। इसी तरीके से पॉइंट डी आपके पास बोथ आर नेगेटिव। सो आपके पास जो पॉइंट सी विल लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। सो आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट हमारे पास ये रहा। पॉइंट सी आपके पास -4, -5, -4, एक्स इज -4। सो आप मूव करोगे
माइनस एक्सिस पे, माइनस एक्स एक्सिस पे 4, -1, -2, -3 एंड -4. सो -4 और y एक्सिस पे मूव करोगे बट डाउनवर्ड मूवमेंट होगी इस दफा, क्योंकि नेगेटिव y एक्सिस है, नेगेटिव y एक्सिस पे डाउनवर्ड मूव करोगे. सो आपका पॉइंट आएगा कुछ -5 में, तो -1, -2, -3, -4, -5. तो इसका म्यूचुअल पॉइंट कुछ आपके पास ये वाला बन रहा है, D, -4, -5. बस this is point A, 2, 1, this is point B, this is point C and this is point D. देखो मैंने पॉइंट्स प्लॉट किया और आपको प्रूफ करके दिखाया है कि हमने पहले ये देखा था कि साइंस के अकॉर्डिंग मैंने ये देखा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करा है. देखो पॉइंट A इज लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, पॉइंट B इज लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल्सो, कि दोनों पॉजिटिव थे तो पॉइंट B भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करा है. पॉइंट C इज लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट, देखो नेगेटिव पॉजिटिव, सो पॉइंट C इज लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट. और इसी तरीके से पॉइंट D इज लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, हमने भी ये देखा था. और प्रूफ के बाद भी हमें ये पता चला कि पॉइंट C इज लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि हमारे पास दोनों पॉइंट जो थे वो नेगेटिव में थे. तो इट्स एन अनदर पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. अगेन मुझे इन 4 पॉइंट्स को प्लॉट करना है ग्राफ के अंदर. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी वर्किंग ये होगी कि हम सबसे पहले पॉइंट्स को चेक करें कि वेयर दे आर लाई 0,2 and C is 3, -3 and point D is -3,3. फर्स्ट पॉइंट चेक करेंगे. पॉइंट X and Y both are positive, so it's lie in first quadrant. Again B, both are positive, so point B is also lie in first quadrant. C, X is positive and Y is negative, so point C is lie in fourth quadrant. And if X is negative and Y is positive, so point D will lie in second quadrant. So first हमने ये recognize कर लिया कि where they are lie. So अब हम क्या करेंगे, points put करना start करेंगे. points के put करने के लिए मुझे ये देखना है कि X and Y, point A put करेंगे, पहले हम plot करेंगे. So X के लिए हम 2 मूव करेंगे. एक्स एक्सिस पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये पॉइंट इधर कहीं लाई करेगा. एक्स इज पॉजिटिव, वाई इज पॉजिटिव, एक्स इज 2 एंड वाई इज 0. मीन्स मुझे एक्स मूव करना है 2, बट मुझे वाई मूव नहीं करना बिकॉज वाई इज 0. सो पॉइंट आपका कुछ इधर लगेगा. बिकॉज हम एक्स मूव कर रहे हैं, वाई की कोई मूवमेंट नहीं है, वाई इज 0. सो आपका पॉइंट कुछ यहां लगेगा 2,0. अगर x की y की भी मूवमेंट होती है, फॉर एग्जांपल y1 होता तो मैं y अपवर्ड मूव करती 1, y2 होता तो अपवर्ड मूव करती 2, y3 होता तो अपवर्ड मूव करती 3. अगर नेगेटिव y होता तो डाउनवर्ड मूव करती -1, डाउनवर्ड मूव करती -2, बट y इज 0, सो नो मूवमेंट. ओनली मूवमेंट कहां पर है, आपके पास x में है. सो मैंने 2 मूव किया x पे, तो मेरे पास पॉइंट कुछ यहां लाई किया. इसी तरीके से B है हमारे पास 0,2. सो हम अगेन x के अंदर नो मूवमेंट एंड y मूव करेगा 2, क्योंकि x पॉजिटिव है तो क्योंकि x की वैल्यू 0 है, सो x के अंदर मूवमेंट नहीं है. y के अंदर मूवमेंट है +2, सो x के अंदर नो मूवमेंट. पॉजिटिव एक्सिस पे y पे मूवमेंट करेंगे तो मूव करेगा अपवर्ड 2. तो यहाँ पे मेरे पास पॉइंट कुछ यहाँ बनेगा. सो आपके पास पॉइंट भी आया 0,2. इसी तरह से पॉइंट C है मेरे पास 3, -3. मीन्स x के अंदर मूवमेंट है टुवर्ड्स राइट, क्योंकि पॉजिटिव x एक्सिस है, और y के अंदर मूवमेंट है डाउनवर्ड बिकॉज नेगेटिव है. सो राइट मूव करेंगे 3 डिजिट्स, तो राइट मेरे पास यहाँ पे है 1, 2, 3. एक्स एक्सिस पे 3. इसी तरीके से y एक्सिस पे डाउनवर्ड मूव करेंगे बिकॉज -3 है, सो -1, -2, -3. तो पॉइंट मेरे पास कुछ
यहाँ लाई करेगा। इन दोनों का कोऑर्डिनेट पॉइंट होगा पॉइंट सी, 3, -3। और अगर आपने देखा भी हो तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो यहाँ पे पॉइंट है फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इसी तरीके से पॉइंट डी है मेरे पास जो कि सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और एक्स एक्सिस में मैं -3 माइनस मूव करूंगी 3, तो माइनस मूव होगा फ्रॉम टूवर्ड्स लेफ्ट, तो मेरे पास एक्स एक्सिस में -3 और वाई एक्सिस पे 3 है, तो अपवर्ड मूव करेंगे 0, 1, 2, 3, तो पॉइंट कुछ यहाँ पर लाई करेगा। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट एज वी ऑल नो कि पॉइंट जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो पॉइंट डी इज -3, दैट्स इट। इसके अंदर हमें यही करना है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट थर्ड है हमारे पास। ए 0, 0, बी -3, -3, सी इज 5, -6 एंड डी इज -6, 5। फर्स्ट हमारे पास वर्किंग ये होगी कि हम ये चेक करें कि वेयर दे आर लाई। सो पॉइंट ए जो है वो मेरे पास दोनों पॉइंट्स पॉजिटिव हैं। पॉइंट ए इज 0, 0, बोथ आर पॉजिटिव, सो दिस विल लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। पॉइंट सेकंड है, बोथ आर नेगेटिव, पॉइंट -3, -3, तो बोथ आर नेगेटिव, तो दिस विल लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। और फर्स्ट इज पॉजिटिव, सेकंड इज नेगेटिव, एक्स इज पॉजिटिव, वाई एक्स नेगेटिव, तो दिस विल लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट। और इफ एक्स इज नेगेटिव, वाई इज पॉजिटिव, तो पॉइंट विल लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो अब हम इसको प्लॉट करते हैं। मैं उसी पेज के अंदर प्लॉट करूंगी, आप लोगों ने ऐसा नहीं करना है, आप लोगों ने न्यू पेज लेना है। मैं नेक्स्ट दूसरे कलर से इसी को, इस ग्राफ को मैं इसी के अंदर प्लॉट करने लगी हूँ। सो यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट पॉइंट था 0, 0, नो मूवमेंट इन एक्स एक्सिस, नो मूवमेंट इन वाई एक्सिस। सो नो मूवमेंट मीन्स पॉइंट आपका यहाँ रहेगा, क्योंकि ना ही तो एक्स में मूवमेंट है और ना ही वाई में मूवमेंट है, तो आपका ए पॉइंट होगा 0, 0। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास -3, -3 मीन्स आपका जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये वाला क्वाड्रेंट होगा आपका। सो आपके पास x इज 3, -3 है, तो पॉइंट आप मूवमेंट देंगे फ्रॉम टूवर्ड्स लेफ्ट और टूवर्ड्स डाउनवर्ड फॉर एक्स वाई एक्सिस। सो यहाँ पे x एक्सिस के लिए मैं -3, -1, -2, -3 मूव करूंगी, और y एक्सिस के लिए डाउनवर्ड मूव करूंगी -1, -2, -3, तो पॉइंट आपका कुछ इधर लाई करेगा, पॉइंट बी -3, -3। इसी तरीके से पॉइंट सी है मेरे पास 5, -6, पॉइंट विल लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट। सो फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस पे मूव करूंगी टूवर्ड्स लेफ्ट, क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, और वाई एक्सिस पे डाउनवर्ड मूव करूंगी बिकॉज नेगेटिव वाई एक्सिस है। सो आपके पास लेफ्ट पे मैं 5 मूव करूंगी और डाउनवर्ड में -6। सो लेफ्ट पे 5 कुछ यहाँ और डाउनवर्ड -6 कुछ यहाँ, तो पॉइंट आपका कुछ यहाँ बनेगा, राइट, 5, -6। इसी तरीके से पॉइंट्स जो है वो डी आपका बनेगा -6, 5। लेफ्ट मूव करूंगी फॉर एक्स एक्सिस और अपवर्ड मूव करूंगी फॉर वाई एक्सिस, बिकॉज पॉजिटिव पॉइंट है, तो सेकंड क्वाड्रेंट बनेगा। लेफ्ट मूव करूंगी एक्स एक्सिस पे 6 और अपवर्ड मूव करूंगी 5, तो आपका पॉइंट कुछ यहाँ, पॉइंट डी इज -6, 5। दिस इज सो ईजी, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आगे के क्वेश्चंस के लिए, आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि आपको पॉइंट पुट करना नहीं है तो आप ग्राफ नहीं बना सकते, राइट। So it's another question, question number 4. In question number 4, they said draw a line segment AB by joining the point A and B. इन्होंने हमें 2 पॉइंट्स गिवन कर दिए और इन्होंने हमसे कहा कि एक लाइन सेगमेंट बनाइए इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके। पॉइंट ए है मेरे पास 4, -6 और पॉइंट बी है मेरे पास -6, इन दोनों पॉइंट्स को मैंने ग्राफ के अंदर पुट करना है, और आफ्टर पुटिंग पॉइंट्स मुझे लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है बाय जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट्स, राइट। सो सबसे पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि फर्स्ट पॉइंट किधर कोऑर्डिनेट करता है। फर्स्ट पॉइंट एक्स इज पॉजिटिव, वाई इज नेगेटिव, तो पॉइंट विल लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट, और इफ एक्स इज नेगेटिव एंड वाई इज पॉजिटिव, तो पॉइंट विल लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट, no sorry, second quadrant, and this will lie in
फोर्थ क्वाड्रेंट। सो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले पॉइंट पुट करते हैं, चेक करते हैं कि ये पॉइंट किधर लाई कर रहे थे। सो हमें पता चला कि लाई कर रहा है, फर्स्ट पॉइंट लाई कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में मैं चेक करूंगी, एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है, तो एक्स के लिए मुझे टुवर्ड्स लेफ्ट मूव करना पड़ेगा और वाई के लिए मुझे डाउनवर्ड मूव करना पड़ेगा। एक्स के लिए मूव करूंगी टुवर्ड्स लेफ्ट, और कितना मूव करूंगी, 4 मूव करूंगी, तो 1 2 3 4। एक्स के लिए टुवर्ड्स लेफ्ट मूव करूंगी 1 2 3 4 इधर, और वाई के लिए डाउनवर्ड 6। सो -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो पॉइंट आपका कुछ इधर लाई करेगा। इसी तरीके से सेकंड पॉइंट बी है जो कि लाई करेगा एक्सेस नेगेटिव, तो मैं मूव करूंगी टुवर्ड्स लेफ्ट और अपवर्ड मूव करूंगी बिकॉज y इज पॉजिटिव 8। लेफ्ट मूव किया -6 पे और अपवर्ड मूव किया 8, तो पॉइंट कुछ इधर लाई करेगा, ये 6 और ये 8। तो पॉइंट बी कुछ लाई करेगा -6, 8। पॉइंट पुट करने के बाद इन दोनों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन करना था, तो मैं अब इन दोनों पॉइंट्स को करूंगी ज्वाइन। हाउ? लाइक दिस। इस पॉइंट पे एक स्केल रखा जाएगा और इस पॉइंट पे स्केल रखा जाएगा और इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे लाइक दिस। अगर आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि ये शायद पॉइंट इतने बड़े हैं कि शायद मुझे भी नज़र ना आए, तो पॉइंट लाइन सेगमेंट कुछ इस तरीके से, मैंने हमसे ये कहा था कि ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, आई हैव ड्रॉ, राइट। अनदर क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हम ऐसा कह रहे हैं ड्रॉ अ ट्राइंगल ABC बाय ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A, B एंड C। इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके मुझे एक ट्राइंगल ड्रॉ करके देना है। मेरे पास 3 पॉइंट्स गिवन है, पॉइंट A, पॉइंट B एंड पॉइंट C। पॉइंट A है मेरे पास -1, 4, पॉइंट B है मेरे पास -3, -6 एंड पॉइंट C है मेरे पास 3, -2। फर्स्ट पॉइंट है मेरे पास जो कि लाई कर रहा है, क्योंकि x इज नेगेटिव, y इज पॉजिटिव, तो पॉइंट विल लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट। इसी तरीके से बोथ आर नेगेटिव, x is negative, y is negative, तो point will lie in third quadrant as we all know, and point C, x is positive, y is negative, तो point will lie in fourth quadrant। अब हमें पता चल गया कि these point where these points will lie, so हम अब क्या करेंगे, पॉइंट को पुट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है मेरे पास -1, 4, x मूव करेगा टूवर्ड्स लेफ्ट क्योंकि नेगेटिव है, और y मूव करेगा टूवर्ड्स अपवर्ड क्योंकि पॉजिटिव 4 है। सो -1, 4, -1 और y मूव करेगा अपवर्ड 4 पे, तो पॉइंट यहाँ कुछ लाई करेगा। ये पॉइंट A है जो कि है -1, 4। सेकेंड पॉइंट है मेरे पास -3, -6, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, -3, -6। लेफ्ट मूव करूंगी -3 और -6 मूव करूंगी डाउनवर्ड, तो पॉइंट कुछ यहाँ लाई करेगा, -3, -6। इसी तरीके से फोर्थ क्वाड्रेंट है मेरे पास, थर्ड पॉइंट है मेरे पास 3, -4 जो कि लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। टुवर्ड्स लेफ्ट राइट मूव करूंगी बिकॉज पॉजिटिव 3 है, और डाउनवर्ड मूव करूंगी बिकॉज नेगेटिव 2 है, तो 3 और -2 पॉइंट कुछ यहाँ लाई करेगा, 3, -2। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों पॉइंट्स को करेंगे ज्वाइन। आफ्टर ज्वाइनिंग दीज 3 पॉइंट्स मेरे पास एक ट्राइंगल बन जाएगा, राइट। तो मैं इन पॉइंट्स को ज्वाइन करती हूँ। फर्स्ट 2 पॉइंट्स में ज्वाइन कर रही हूँ, पॉइंट A और B को, एंड देन इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही हूँ, और फिर इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर। आप देख सकते हैं कि ये एक ट्राइंगल की शेप बन चुकी है। नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 6, और इसमें आपसे कह रहे हैं ड्रॉ अ रेक्टेंगल। सेम एज इट इज प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह ही होगा, बट इसके अंदर शेप जो है वो मेरे पास चेंज बनेगी बिकॉज उन्होंने इस क्वेश्चन के अंदर मुझे 4 पॉइंट्स गिवन किए हैं। तो फर्स्ट पॉइंट जो है वो अब सबसे पहले मैं अगैन प्रीवियस क्वेश्चन की तरह पॉइंट्स पुट करूंगी, और जो शेप बनकर आएगा वो इन पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगी, तो मेरे पास रेक्टेंगल की शेप। x is positive, y is negative, तो point will lie in
fourth quadrant. X is positive, Y is positive, point B, so point will lie in first quadrant. इसी तरीके से X is positive but Y is negative, again point will lie in fourth quadrant, और X is positive, Y is positive, तो point will lie in फर्स्ट क्वाड्रेंट. अच्छा, ये जो वर्किंग होगी वो मेरे पास फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट के इन बिटवीन होगी. सो अब हम सबसे पहले करते हैं पॉइंट्स पुट. मेरे पास एक ग्राफ पेपर बना हुआ है, आप लोग भी ग्राफ पेपर्स को सेट कर लीजिएगा. मैं आपको ऑलरेडी फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर बता चुकी हूँ कि ग्राफ पेज हमने किस तरीके से मेंटेन करना है. फर्स्ट पॉइंट है 0,-1, एक्स मूव करेगा, एक्स के अंदर नो मूवमेंट है और वाई के अंदर मूवमेंट है टुवर्ड्स डाउनवर्ड -1, 0,-1. और नेक्स्ट पॉइंट है मेरे पास 0,5, एक्स के अंदर अगेन नो मूवमेंट, वाई मूव करेगा अपवर्ड 5 तक, तो मैं यहाँ पे 0,5. नेक्स्ट है मेरे पास 7,-1, एक्स मूव करेगा, सॉरी वाई मूव करेगा 7 और एक्स के अंदर -1 के अंदर मूवमेंट होगी, तो पॉइंट कुछ टुवर्ड्स लेफ्ट और 1. डाउनवर्ड मूवमेंट होगी 1 और राइट पे मूव करेगा 7 क्योंकि x पॉजिटिव है. अगेन बोथ आर पॉजिटिव 7 और 5, सो x मूव करेगा 7 पे और y मूव करेगा 5, तो अपवर्ड मूवमेंट होगी बिकॉज पॉजिटिव है, तो पॉइंट कुछ यहाँ पुट होगा, राइट. सो 7,5. अब हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को करेंगे ज्वाइन. आफ्टर ज्वाइनिंग दीज पॉइंट्स, तो मेरे पास एक रेक्टेंगल की शेप हो जाएगी. इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करती हूँ, पॉइंट कुछ यहाँ बनता है. इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करती हूँ. नाउ इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करती हूँ और इन दोनों पॉइंट्स को करती हूँ. चारों पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन किया तो मेरे पास एक रेक्टेंगल की शेप बनकर आ गई, जो कि उन्होंने मुझसे कहा था कि ड्रॉ अ रेक्टेंगल बाय ज्वाइनिंग दीज 4 पॉइंट्स. I have drawn the rectangle by joining these 4 points. This point is 7,-1. तो यहाँ पे मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे. इफ़ यू लाइक माई वीडियो, इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ एक्सप्लेनेशन, काइंडली सपोर्ट मी, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफ़िज़.